हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये क्वेश्चन किया था, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें हमें क्या निकालना था? टोटल एक्सटेंशन निकालना था। जो ये मेंबर है, जो जिसमें तीन चीज जो है जुड़े हुए हैं, एक ये पार्ट ए बी, एक बी सी और एक सी डी, इन तीनों को मिला के जो है कितना एक्सटेंशन हो रहा है अगर हम लोड इस तरह से लगाते हैं तो। ठीक है, तो इसमें जो है हमने मान लिया कि इसमें जो है डेल्टा एल वन एक्सटेंशन, इसमें डेल्टा एल टू और इसमें डेल्टा एल थ्री हो रहा है। तो टोटल जो है यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक्सटेंशन नहीं होगा, चेंज इन लेंथ आएगा, मतलब कंप्रेशन होगा, क्योंकि हम जो है फोर्स कौन सा लगा रहे हैं? कंप्रेसिव फोर्स। देखिए सभी में कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, इसलिए हमें टोटल एक्सटेंशन जो होगा वो क्या होगा, कितना लेंथ जो है डिक्रीज हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें लेंथ डेल्टा एल वन, इसमें डेल्टा एल टू, इसमें डेल्टा एल थ्री डिक्रीज हुआ है, तो टोटल डिक्रीज में कितना हो जाए होगा? डेल्टा एल इक्वल डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। डेल्टा एल वन कैसे निकालेंगे? इसमें P1, देखिए तीनों पार्ट में लोड अलग अलग दिया है, तो इसलिए P1 यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में P2, तीसरे पार्ट में P3। पहले पार्ट का जो है लेंथ 300 है, दैट इज L1। दूसरे पार्ट में L2 है 310, और तीसरे पार्ट में भी जो है 310 है, तो उसके लिए L3 लिख लिया। बाकी जो है एरिया तीनों में सेम है, इसलिए A लिख लिया, तीनों में एरिया सेम है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी सेम है, तो वो मैंने एक ही जो है लिख लिया। राइट, यहाँ पे वैल्यूज हमने जो है यहाँ पे रख रखा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम डेल्टा एल कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? इसमें हम वैल्यू पुट करें, P1 की वैल्यू कितनी है? 50 किलो न्यूटन इंटू L1 कितना है? L1 जो है दिया हुआ है 300, तो 300 अपॉन ए कितना होगा? ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना दिया है, हमें ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू जो है ना देके डायमीटर दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो कितनी आएगी? इसको जो है कितना आएगा आइए देखते हैं। π/4, पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू शिफ्ट दबा के हम पाई दबा देंगे, बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी है? डायमीटर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, इसको एम में चेंज करेंगे तो 100 mm हो जाएगा, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7853। कितना हो जाएगा? 7853.98 mm स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। राइट, तो जो है यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 7853। अब ए जो है सभी में है, तो हम इसको जो है बाहर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो जो है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? चलो अभी ए ही लिख लेते हैं, बाद में अभी चेंज कर लेंगे। प्लस P2 कितना है? P2 की वैल्यू 20 किलो न्यूटन इंटू L2 कितना है? L2 की वैल्यू 310। क्यों एमएम में चेंज किया? क्योंकि हमें ये भी एमएम में दिया हुआ है, ये भी क्या है? एमएम में दिया है, इसलिए हमने इसको एमएम स्क्वायर में चेंज किया है। प्लस P3 कितना है? 60 किलो न्यूटन, सो 60 मल्टीप्लाइड बाय L3 कितना है? 310 किलो न्यूटन में है, तो अभी हम किलो न्यूटन में ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें किलो न्यूटन में पर एमएम स्क्वायर में दिए, तो हम उसको रख लेंगे। अब अपॉन ए, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 7853.98 इंटू ई कितना है? ये दिया है 180 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसको एक साथ कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 50 मल्टीप्लाइड बाई 300 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 310 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 310, इसको कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा? सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है? 310, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, ब्रैकेट लग गया, इस वजह से नहीं आ रहा है, सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, ये जो है ना, इसको ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए। अब ये आ गया कितना? 39, कितना हो जाएगा? 39800, ये आ गया। ठीक है, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा? इसको हम डिवाइड कर दें इससे, तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 7853.98 डिवाइडेड बाई अगेन 180 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.02815, ये आ गया एमएम में। किसमें आ गया? एमएम में। तो ये टोटल जो है चेंज इन लेंथ आ गया,
पूरे जो है ए से डी तक के जो है बार में। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन सही है ही नहीं। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है डाटा वो इनकम्प्लीट है, कुछ जो है गड़बड़ है। ये क्वेश्चन जो है कैसे गड़बड़ है आइए देखते हैं। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 40 इधर, 60 इधर, तो हमें टोटल एक साइड को जो है जोड़ने पर दूसरे साइड पे जो है कितना फोर्स आ रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस साइड में अगर हम फोर्स देखें तो 50 प्लस 40 कितना है 90, इधर कितना है 90, और इस डायरेक्शन में कितना है इसको हम ध्यान से देखते हैं तो केवल 60 दिया है, जो कि बैलेंस नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, सही नहीं है। हमने जो है इसको सॉल्व तो कर लिया है, बट ये क्वेश्चन जो है प्रिंसिपली अगर देखें जो है तो ये रॉन्ग है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पे कुछ चीजें जो है इसमें मिसप्रिंट है, इसको ध्यान में रखना है हमें, है ना। क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, अगर आपसे कहा जाए जबरदस्ती निकालने के लिए तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है कुछ रॉन्ग है तो वो हमें सही करना पड़ेगा। हमें जो है क्या करना पड़ेगा, देखिए इस डायरेक्शन में हमें 90 लाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में 90 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमें इस डायरेक्शन में इस साइड जो है हमें फोर्स लगाना पड़ेगा कितना 30, कितना लगाना पड़ेगा 30। अब ये जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर इसमें जो है लोड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हम जब दोबारा बनाएंगे तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी चेंज हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि मैंने सॉल्व भी किया है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन जो है सी में देखते हैं कि क्या क्या करना है। सेक्शन सी में हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के कितने पार्ट, 2 पार्ट जो है अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, ये सब करने हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 4 क्वेश्चन है, चारों करने हैं, लेकिन चारों में से 3-3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से 2-2 पार्ट करने हैं, जिसमें से 2-2 पार्ट करने हैं। तो जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट। ए पार्ट जो है किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये लैडर फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आइए पढ़ लेते हैं। लिखा है यूनिफॉर्म लैडर हैज ए मास ऑफ 200 न्यूटन। पहली बात तो यहाँ पे जो मास लिखा है 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन जो है किसका है, फोर्स का है। तो ये मास ना देखे, ये क्या दिया हुआ है, ये लैडर का वेट दिया गया है। मान लिया एक लैडर है ए और दूसरा पॉइंट ए भी एक क्या है, लैडर है, और ये पॉइंट हमने मान लिया सी है। तो ए भी एक लैडर है जिसका वेट कितना दिया है 200 न्यूटन है, एंड ए लेंथ ऑफ 3 मीटर, और इसका लेंथ दिया है कितना 3 मीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्टेंस डी, हमें डी की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, जो कि यहाँ पे लैडर को प्लेस किया गया है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, फॉर स्मूथ वॉल एंड नॉट टू स्लिप, जिससे कि ये स्लिप ना करे, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर, फ्लोर ये है आपका और ये क्या है, वॉल है। तो फ्लोर और लैडर के बीच में, मतलब इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में कितना दिया है 0.3। तो फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं, तो हमने 0.3 यहाँ पे लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और हमें क्या निकालना है, हमें डी की वैल्यू जो है निकालनी है कि डी की वैल्यू कितनी आएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें ए बी का क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, जो सीढ़ी जिसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको फ्री कर लेंगे इस जो है वॉल और फ्लोर से। अब हमने फ्री कर लिया तो इस पे जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको हम दिखाएंगे, इस पे जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको हम दिखाएंगे। पहला फोर्स क्या है, इसका जो है अपना वेट लगेगा, जो कि सेंटर पे लगेगा। तो सेंटर पे हमने फोर्स लगा दिया, कितने न्यूटन का है 200, तो 200 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया, राइट। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज लगेगी। अब ये जो है अगर जो है ये सीढ़ी जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में हो, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए पर जो है ये क्या कर रहा है, ए पर जो है इसको पुश कर रहा है दीवार को, तो क्या है, दीवार से जो है एक रिएक्शन फोर्स आएगा, जिसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए, एन ए हमने लिख दिया, राइट। दूसरा फोर्स कहाँ से आएगा, एक जो है फोर्स बी पे आएगा, जो भी क्या होगा, अपवर्ड की तरफ क्या होगा, एन बी, क्या होगा एन बी, ये वाला फोर्स आएगा, ठीक है। बी पर जो है एक फोर्स और आएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड करना चाहेगा, ठीक है। तो स्लाइड ना करे तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और ये कितना है, ये हो जाएगा म्यू इंटू एन बी। म्यू कितना दिया 0.3, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे 0.3 एन बी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये फोर्स लग गया। और कोई फोर्स देखें तो कोई और फोर्स जो है यहाँ पे जो है नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो है एंगल क्या है, थीटा है, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है। ये मान लिया हमने एंगल थीटा है, तो यहाँ से देखें इसको,
तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये थीटा है मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ABC कैसा ट्रायंगल है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल एट सी पे है। तो यहाँ पे जो है ये BC क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। हमें इस परपेंडिकुलर वैल्यू लिखना है इसके टर्म्स में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें PGT लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है हम क्या निकाल लेंगे, जो है लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, माइनस BC स्क्वायर क्या है, D का स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9 माइनस D स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस D स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब आइए देखते हैं, अब हम बैलेंस करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, एट अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन AB, मतलब AB लैडर पे अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस करेंगे। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, NB लग रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, 200 न्यूटन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, NB इज इक्वल टू 200, ये पहला जो है आ गया हमारा। दूसरा जो है हम लिखेंगे राइट हैंड साइड फोर्सेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड फोर्सेज क्या लग रहा है, NA लग रहा है। तो NA इज इक्वल टू लेफ्ट वार्ड फोर्सेज क्या लग रहा है, लेफ्ट वार्ड फोर्सेज क्या लग रहा है, 0.3 NB, 0.3 NB। अब फर्स्ट से NB की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे इधर, तो क्या होगा, 0.3 इंटू 200। तो NA की वैल्यू क्या हो जाएगा, NA की वैल्यू हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो NA की वैल्यू 60, इसको हमने सेकंड ले लिया, ठीक है। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, D निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है मूवमेंट को, ये हमने क्या किया बैलेंस, ये सिग्मा FX इक्वल टू 0 किया, सॉरी सिग्मा FY इक्वल टू 0 किया तब आया, और ये कब आया, जब हम सिग्मा FX इक्वल टू 0 किए तब आया। अब हम जो है तीसरा जो कंडीशन लगाएंगे, मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट एट B इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखेंगे, इसमें हम क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे हम B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमें जो है ये फोर्स NA जो है फोर्स किस तरफ क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो हम क्या लिखेंगे, NA फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लाइन ऑफ एक्शन का देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है, और ये क्या है, ये हमें क्या है, AC के बराबर है। ये क्या होगा, AC के बराबर। तो यहाँ पे AC लिख देंगे। इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन देगा, ये 200 का फोर्स देगा। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से मतलब इसके लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पे कहीं जा रहा है, तो ये डिस्टेंस ये होगा हमारा। तो ये कितना है, ये 3/2 है, क्योंकि हाफ लेंथ ये है, हाफ लेंथ है, सेंटर पे लग रहा है। और ये कितना है, ये थीटा हम पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो है आएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 कॉस थीटा। इसको मान लेंगे हम जो है D। तो क्या हो जाएगा, BD, क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम रखें इसको, तो जो है जो BD की वैल्यू है वो क्या है, ये पूरा D है, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं BD की वैल्यू क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, क्योंकि जब ये हाफ है तो ये भी जो है क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो D/2 हम लिख देंगे। और AC की वैल्यू क्या है, √9 माइनस D स्क्वायर। NA की वैल्यू क्या है, NA की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो रख देंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाई AC कितना है, √9 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 200 इंटू BD कितना है, ये हो जाएगा कितना, D/2, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। इसको हमने कट किया तो ये 100 हो जाएगा, और इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, इसको 60 √9 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इसको 100D लिख लेंगे। अब 0 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये क्या हो जाएगा, 3 √9 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा, राइट। ये लिख लेंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, 9, और ये क्या होगा, 9 माइनस D स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 25D स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 माइनस 9D स्क्वायर इक्वल टू 25D स्क्वायर। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 25 और 9 25 और 9 ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 34D स्क्वायर इक्वल टू 81। तो D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34/81। तो यहाँ से हम D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम
कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कितना 34/81 कितना है 34 डिवाइडेड बाई 81 इक्वल टू आ गया कितना 0.41 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आंसर लिख देंगे तो 0.647 कितना आ जाएगा 0.647 तो डी की वैल्यू 0.647 ये आ गया। ठीक है ये कितना होगा मीटर क्योंकि हमारा जो है ये मीटर में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर में ही आएगा ये आंसर हो गया। ठीक है आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें इसके और इसके बीच दिया है इसके बीच हमें नहीं दिया इसलिए जो है हम वहां पे फ्रिक्शन लेंगे ही नहीं। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्या डेराइव द रिलेशन T2/T1 इक्वल टू e टू द पावर म्यू बीटा फॉर द टेंशन ऑन टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर ए पुली विथ फ्रिक्शन। ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा जो है ध्यान रखना है कि जो है यहाँ पे कुछ चीजें जैसे T2/T1 T2 क्या है टाइट साइड पे टेंशन और T1 क्या है स्लैक साइड पे टेंशन। यहाँ पे म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और यहाँ बीटा दिया है तो बीटा क्या है बीटा यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और हमने डेरिवेशन में आपको जो है बीटा की जगह थीटा लिखाया है e टू द पावर म्यू थीटा तो वहां थीटा की जगह क्या कर लेंगे बीटा कर लेंगे। मेरा जो लेक्चर नंबर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है मेरा जो प्ले है ठीक है तो उसमें जो लेक्चर नंबर 24 है लेक्चर नंबर 24 वो आप देख लेंगे तो ये पूरा डेरिवेशन हमने अच्छे से कराया है। ठीक है पूरा डेरिवेशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले जो है उसमें हमने लेक्चर नंबर 24 में ये सारी चीजें हमने कराई है तो उसको आप देख लेंगे बस थीटा की जगह क्या लिख लेंगे बीटा लिख लेंगे बाकी सारी चीजें वही हैं। तो बच्चों मेरे जो है चैनल पे गुप्ता क्लासेस 2238 के जो है प्ले स्टोर जो उसका जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है ग्रुप है उसमें जो है आप लेक्चर नंबर 24 आप देख लीजिएगा वो पूरा वहां पे डेरिवेशन कराया गया है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्स आल्सो स्टेट द वायर्गन्स थ्योरम ऑफ द मोमेंट्स। ये भी आप मेरे प्ले स्टोर से जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्ले जो है स्टोर है उसमें जो है आप जो है लेक्चर नंबर जो है 5 आप देख लेंगे कितना लेक्चर नंबर 5 आप देख लेंगे तो आपको वहां पे वायर्गन्स थ्योरम के बारे में आपको क्लियर जो है पता चल जाएगा। ठीक है उसका स्टेटमेंट और कैसे उसको समझेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें लेक्चर नंबर 5 में आपको जो है अच्छे से दिया गया है तो इसको प्लीज जो है आप जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का ए है। अब ये 4th क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जिसमें ए पार्ट है क्या प्लेन ट्रस इज shown in figure 5th to 5 kilonewton load are shown acting on joint C and E determine the force transmitted by each member of the truss। तो हम हर एक मेंबर में हमें क्या निकालना है ट्रस निकालना है। आइए देखते हैं फिगर में आपको ये दिया है दो सी और ई पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन का फोर्स दिया गया है। यहाँ पे जो है मेंबर्स का ये डिस्टेंस दिया कितना है लेंथ दिया है 2 मीटर ये भी 2 मीटर आपको दिया गया है। ठीक है और जो है आपको जो है इसमें हर एक मेंबर में जैसे कि ए बी बी सी सी डी डी ई और डी एफ इन सारे मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू को फाइंड करनी है कि कितना जो है फोर्स की वैल्यू है। तो आइए जो है इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। बच्चों जैसा मैंने आपको 3rd क्वेश्चन में बताया था कि जो है आपको जो बी और सी पार्ट है वो कौन सा आप हमारे प्लेलिस्ट जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर नंबर 24 आप और लेक्चर नंबर 5 को आप देख लेंगे तो ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो प्लेलिस्ट कौन सा है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है तो वहां से आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रस का जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी जो है डिस्कस किया है उसको देखते हैं बेटा। तो इसमें जो है फिगर में देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है इसमें 5 किलो न्यूटन ठीक है डिटरमाइन द फोर्स ट्रांसमिटेड बाय ईच मेंबर ऑफ द ट्रस। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ये 2 मीटर दिया है ये 2 मीटर दिया है ये 2 मीटर दिया है राइट ये 2 मीटर दिया है तो हमें फिगर को देखते हुए ध्यान अगर हम दें फिगर को तो ये भी क्या होगा 2 मीटर होगा ये भी कितना होगा 2 मीटर होगा और जो है ये भी कितना होगा 2 मीटर होगा राइट। अब यहाँ पे ये लेंथ भी 2 मीटर दी गई है ये लेंथ भी 2 मीटर दी गई है तो जो है इन सबका लेंथ जो है कुछ और होगा राइट इनका लेंथ जो है जैसे सी डी का लेंथ कुछ और होगा राइट। तो आइए जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों ये डायग्राम हमने बना लिया। अब इसमें देखिए ये लेंथ 2 मीटर ये भी 2 मीटर तो ये भी कितना होगा 2 मीटर होगा राइट। ये 2 मीटर है मतलब ये 2 मीटर है और ये 2 भी 2 मीटर होगा राइट। अब हमें पहले करना क्या पड़ेगा हम जो है हर एक मेंबर में मेथड ऑफ जॉइंट से आसानी से हम मेंबर्स में फोर्सेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये भी कितना है 2 मीटर है ठीक।
तो जो है हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो सपोर्ट लगा है यहाँ पे रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन मान लिया, इसको हम हटा के जो है देखते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड की तरफ ऐसे लग रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे हम लगा देंगे, इसको मान लेंगे क्या आर एफ, और इसको मान लेंगे क्या आर ए। ठीक है, तो पहले हमें आर ए और आर एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या बताएंगे कि ये जो है पूरा ट्रस क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा आर ए आर एफ को फाइंड करने के लिए। तो क्या हम लिखेंगे अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, मतलब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने पे क्या होगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवर्ड फोर्सेज क्या क्या है, आर ए और आर एफ, तो क्या लिखेंगे आर ए प्लस आर एफ, क्योंकि दोनों अपवर्ड है तो एक साथ जोड़ देंगे। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो आर ए प्लस आर एफ कितना हो जाएगा, ये 10 किलो न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। दूसरा हम मूवमेंट एट किस पॉइंट के अबाउट रखेंगे, एफ के अबाउट लिख दें, तो एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ के अबाउट 0 लिखेंगे तो क्या होगा, एफ पे हम खड़े हो जाएंगे। अब फोर्सेस देखेंगे, देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट हमें देगा, क्या है आर ए के कारण क्लॉकवाइज आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट आर ए के कारण आएगा तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इसका मूवमेंट कितना होगा, 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज पहला जो है इसके वजह से आएगा, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 इंटू यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे आर ए मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखते हैं, 5 4 जा 20 20 और 5 2 जा 10, 20 + 10 30 30 अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 5। तो आर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 किलो न्यूटन। और आर जो है यहाँ पे आर ए की वैल्यू रख देंगे तो आर एफ कितना मिल जाएगा, ये भी जो है 10 - 5 दैट इज 5 किलो न्यूटन। तो हमें आर ए की वैल्यू 5 किलो न्यूटन और आर एफ की वैल्यू भी 5 किलो न्यूटन आ गई। तो आर ए और आर एफ मिल गया। अब हम जो है क्या करेंगे, ज्वाइंट्स की एनालिसिस करेंगे। तो पहले लिखेंगे जो है, नाउ अप्लाइंग द मेथड ऑफ ज्वाइंट्स टू फाइंड द फोर्स इन ईच मेंबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अब किस ज्वाइंट की एनालिसिस करेंगे, तो पहला जो है स्टेप क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट एफ ज्वाइंट की पहले एनालिसिस करेंगे। तो एफ जो है ज्वाइंट की पहला स्टेप ये है, एफ की एनालिसिस करेंगे, एफ पॉइंट को ऐसे बनाएंगे, इस पे जो फोर्सेस है वो दिखाएंगे। तो एक मेंबर ऐसे है और एक मेंबर इधर है। ठीक है, और जो है एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स ऐसे लगा दिया हमने। ये क्या है, आर एफ, और आर एफ कितना है, 5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए, हम फोर्स को यहाँ पे मानना पड़ेगा कि इस मेंबर में कैसा फोर्स आपने माना है, तो हमने मान लिया टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स जो है क्या है, हमने मान लिया, और ये मेंबर कौन सा है, ई एफ है, तो हम क्या लिख लेंगे, फोर्स ई एफ, राइट, ई एफ मेंबर में फोर्स। और इस पे हम मान लिए क्या है, कंप्रेसिव है, तो कंप्रेसिव ऐसे इस तरफ दिखाएंगे, तो इसको हम इस तरह दिखाएंगे। और ये कौन सा मेंबर है, डी और एफ, तो क्या लिखेंगे, एफ डी एफ, ये लिख लेंगे। तो डी एफ में क्या माना है हमने, कंप्रेसिव, और इसमें क्या माना है, टेंसाइल। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू तो दोनों हमारा सही है, नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको चेंज कर लेंगे उसी के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, तो हमें इन दोनों फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लामिस थ्योरम आसानी से हम लगा सकते हैं, बट लामिस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये एंगल दिया होना चाहिए। ये एंगल कितना है, ये एंगल की बात करें अगर, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और ये जो है एंगल कितना है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको मान ले थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, 2/2, ये कितना हो जाएगा 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना है, ये 45 डिग्री है, ये कितना है 45, ये भी कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री है। अब हम आसानी से लामिस थ्योरम लगाएंगे, तो जो है एफ पर लामिस थ्योरम लगाने पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं एफ ई एफ अपॉन साइन। अब साइन कौन सा एंगल, दिस एंगल 90 प्लस 45, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल, इक्वल टू एफ डी एफ अपॉन साइन ऑफ
इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90 इक्वल टू तीसरा कौन सा फोर्स है 5 अपान कौन सा इंच के बीच का एंगल, ये कितना होगा 180 माइनस 45 साइन 180 माइनस 45 ये लिख देंगे। तो यहां से हमें जब इसको हम इसके बराबर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमें EF पिफ जो है कितना फोर्स आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखो एफ ई एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 कितना होता है साइन 135, ये हो गया डिवाइडेड बाई, या इसको हम सॉल्व कर लें, डिवीजन साइन 180 माइनस 45 साइन ब्रैकेट 180 माइनस 45 ये कर लेंगे तो ये आंसर कितना आ रहा है, ये भी आंसर कितना आ रहा है, ये आई थिंक उतना ही आ रहा है 5 ही आ रहा है, इस पे भी 5 आ रहा है 5 किलोमीटर। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो एफ डी एफ ये कितना आ जाएगा, एफ डी एफ इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 90, 5 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 5 अपान केवल इतना कर देंगे साइन, ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा 135 साइन 135 इक्वल टू ये कितना होगा 7.071 किलो न्यूटन, ये आ जाएगा। तो दूसरे वाले मेंबर में कितना फोर्स आ गया, इतना आ गया किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमारा देखिए पॉजिटिव दोनों आ रहा है, मतलब हमारा जो है कहना यहाँ पे जो मानना था वो सही है। इस पे कितना आया जो है इस पे कितना आया डीएफ पे आया है 7.07 और कैसा आया है कंप्रेसिव आया है, कैसा आया कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव को हम इस तरीके से दिखाएंगे, और ये कैसा आया टेंसाइल, तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, राइट। तो हमें दो मेंबर्स पे फोर्स कैलकुलेट, तो इसमें जो है इन दोनों मेंबर में फोर्स आ गए। सिमिलरली बेटा देखो ध्यान से, तो इसमें और इसमें भी फोर्स की वैल्यू वही आएगी, क्योंकि ये जो है क्या है सिमेट्रिक है। यहाँ पे भी 5 न्यूटन, यहाँ पे भी 5 न्यूटन, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, तो यहाँ पे भी इस मेंबर में जो हमारा जो है AC और AB इन दोनों मेंबर में भी फोर्स की वैल्यू उतनी ही आएगी, ठीक है। तो कितनी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, ये जो है ऐसे और इस तरीके से, ये कितना आया था, ये जो है इस मेंबर में फोर्स EF में कितना आया था 5 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। ऐसे ही इस मेंबर में भी फोर्स उतना ही आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये देखते हैं, ये जो है कैसा है कंप्रेसिव फोर्स था, और ये कितना था 7.07। तो सिमेट्री की वजह से हम लिख सकते हैं कि इसमें और इसमें फोर्स सेम होगा, इसमें फोर्स सेम होगा। अब आइए देख, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हमें इन मेंबर्स में फोर्स निकालना पड़ेगा, इसमें। अब इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले मेंबर में और इस वाले मेंबर में फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो है इस ज्वाइंट की स्टडी करेंगे। ये ज्वाइंट कौन सा है ई, तो नाउ जो है हम क्या लिखेंगे एनालिसिस ऑफ द ज्वाइंट ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट ई, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट ई ज्वाइंट की एनालिसिस करेंगे। तो ई पॉइंट का जो है हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ई पर जो देखिए फोर्स एक जो है इस डायरेक्शन में है, और ये कितना है EF फोर्स, और EF फोर्स कितना आया है, EF पे फोर्स आया 5 किलो न्यूटन, ठीक है। एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 5 किलो न्यूटन, और ऊपर की तरफ हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे लिख लिया और ऐसे लिख लिया। इसको भी टेंसाइल मान लिया, क्योंकि जो जॉइंट्स से जो है दूर जाता है उसको टेंसाइल कहते हैं, जॉइंट की तरफ होता है तो उसको हम कंप्रेसिव। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाके वहां पे देख सकते हैं ट्रस के बारे में, ठीक है। तो इसको भी हमने मान लिया, ये कौन सा मेंबर है DE है, तो इसको हम लिख लेंगे FDE, और ये मेंबर कौन सा है CE, तो इसको लिख लेंगे FCE, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम जब बैलेंस, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, अब बैलेंस करेंगे तो सिग्मा FX 0 जब करेंगे तो ये फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू FCE, मतलब FCE की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी 5 किलो न्यूटन। ऐसे ही जब अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर करेंगे तो FDE इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स हमें यहाँ पे भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब हमारा जो मानना है वो सही है। तो इसमें हमने टेंसाइल माना था, ऐसे ऐसे लगा देंगे, इसको भी टेंसाइल हमने माना था, और ये कितना है इस फोर्स की वैल्यू जो DE मेंबर में है वो कितना है 5 किलो न्यूटन, और CE मेंबर में जो है वो कितना है उसमें भी 5 किलो न्यूटन आ गया, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, हमें जो है अब जो है किसमें फोर्स आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। इसमें पहले से पता
था, इसमें भी हमें पहले से पता चल गया फर्स्ट स्टेप में, इसमें निकाल लिया। अब कौन सा बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा। ठीक है, अब हमें जो है इस वाले को जो है हमें इन दोनों में पता है, हमें इन दोनों मेंबर्स में नहीं पता है फोर, तो इस ज्वाइंट की स्टडी करेंगे। तो इस ज्वाइंट की स्टडी करेंगे तो आइए देखते हैं अब क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट डी। तो डी ज्वाइंट की एनालिसिस करेंगे। ये कौन सा स्टेप है, ये दूसरा था और ये तीसरा था, राइट। तो डी पॉइंट का हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। डी पॉइंट को हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डी पॉइंट को हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब फोर्सेस देखिए, ये इस तरीके से लग रहा है तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे, कैसे, ऐसे, ये, ठीक है। और ये क्या है, एफ डी है, और एफ डी में कितना फोर्स लग रहा है, 7.07 किलो न्यूटन, ये हमने लिख लिया। नीचे की तरफ एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये कितना है, इसमें जो है ये कौन सा है, डीई मेंबर है, और डीई मेंबर में फोर्स कितना आया था, 5 किलो न्यूटन, ये 5 किलो न्यूटन हमने लिख लिया, 5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट जो है फोर्स कौन सा है, ये मेंबर और ये मेंबर है, तो एक मेंबर हमने जो है ये ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है। तो इस पे हमने फोर्स मान लिया जो है लगा दिया कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव मतलब इधर जाएगा तो उसको आगे बढ़ा देंगे, कैसे, इधर। तो ये क्या है, बी डी, एफ बी डी हमने लिख लिया, इसको कंप्रेसिव माना है हमने, ठीक है। और इसको हमने मान लिया है क्या, इसको मान लिया है टेंसाइल, इसको हमने क्या मान लिया है, या इसको भी कंप्रेसिव मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसको भी हम कंप्रेसिव मान लें या टेंसाइल आप मान सकते हैं, आएगा खुद ही। तो टेंसाइल में हम ऐसे दिखाएंगे, हम इस तरीके से दिखाएंगे। और ये क्या है, सी डी, तो इसको लिखेंगे एफ सी डी मेंबर, ठीक है, फोर्स इन सी डी मेंबर। अब जो है हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स को देखिए ध्यान से, तो ये वाला और जो है कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला जो है, यहाँ पे एंगल देखें ध्यान से, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। और ये कितना है, ये कितना एंगल है, ये हमारा 2/2, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। और जो है ये 45 है, मतलब जो है हम ध्यान से देखें तो ये जो है एंगल कितना है, 45 है। ऐसे जो है ये वाला जो है ये भी एंगल कितना, हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, इतना होगा। और ये थीटा के बराबर, ये भी 45 होगा, ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा, राइट। अब जो है हम आसानी से यहाँ पे हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें डी ज्वाइंट की, डी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो उसके पहले हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमें दो फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक इस वाले फोर्स को और एक इस वाले फोर्स को। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये क्या होगा, ये होगा 7.07 cos 45, ठीक है। और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना, 7.07 sin 45, ठीक है। तो अब इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, इसको हमने कट कर सकते हैं, राइट। इस वाले फोर्स को इसकी जगह हमने दो में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसी डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, इसका आएगा एफ सी डी, एफ सी डी, एफ सी डी cos 45, और एक जो है वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा, एफ सी डी साइन 45। तो अब इसको हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास फोर्स देखिए एफ बी डी है, 7.07 साइन 45 है, इधर दो फोर्सेस हैं ये दोनों, और इधर भी दो फोर्सेस हैं, एक 5 किलो न्यूटन और ये। अब हम बैलेंस करेंगे कैसा जो है ये फोर्स सिस्टम है आपका, जो है कंसेंट्रिक नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो इस पे हम क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। जब सिग्मा एफ वाई पहले लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब जो है केवल सी डी जो है ये अननोन है, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवर्ड फोर्सेज क्या लग रहा है, 7.07 साइन 45 इक्वल टू डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है, 5 प्लस एफ सी डी साइन 45। यहां से हमें एफ सी डी निकल के आ जाएगा कितना, एफ सी डी इक्वल टू क्या होगा, 7.07 साइन 45 माइनस 5 अपॉन साइन 45, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, ये देखते हैं कितना हो जाएगा, 7.07 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 साइन 45, ठीक है, इज इक्वल टू इतना आ गया, माइनस 5 किया, आंसर इतना आ गया, डिवाइडेड बाई साइन 45 कर देंगे, साइन 45 देन कितना हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस में 1.0678
ये तो 10⁻³ में भी आ रहा है, इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन ये आ रहा है। सी डी में फोर्स बहुत कम फोर्स आ रहा है और निगेटिव आ रहा है, मतलब हमने जो सी डी में माना है फोर्स, यहाँ पे देखें सी डी में जो हमने फोर्स माना है कैसा माना है हमने, इस डायरेक्शन में माना है। इस डायरेक्शन में ना होके क्या होगा, इधर होगा, क्या होगा, इधर होगा और इधर होगा और कितना होगा 1.06 इंटू 10⁻³ होगा, ये होगा। तो हमारा जो है जो मेंबर है सी डी उसमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट जो है अगर हम जो है सिग्मा एफ एक्स 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स 0 मतलब राइट डायरेक्शन में फोर्स जितना लग रहा है उतना लेफ्ट डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, तो राइट डायरेक्शन में क्या है एफ बी डी और कोई फोर्स राइट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। इक्वल टू लेफ्ट डायरेक्शन में देखिए तो दो फोर्स लग रहे हैं, दिस प्लस दिस, तो क्या होगा 7.07 cos 45, ठीक है, cos 45 प्लस एफ सी डी की वैल्यू लिख लेंगे कितना -1.0678 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये लिख लेंगे इंटू cos 45 ये लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें तो 7.07 cos 45 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस और यहाँ पे क्या होगा 1.0678 इंटू 10⁻³ -3 कर दिया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई इससे cos 45 ये हम कर देंगे तो हमारा जो है आंसर कितना आएगा 4.998 किलो न्यूटन ये आ जाएगा। और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बीडी में जो फोर्स आ रहा है वो हमने जो माना है वो सही है, टेंसाइल, मतलब इस वाले में बीडी में फोर्स क्या है, टेंसाइल ही है, ये सही है, ठीक है। तो हमें बीडी में भी फोर्स आ गया, हमें सीडी में फोर्स आ गया, ठीक है, सी में आ गया और डी में आ गया। अब किसमें बचा है, अब हमें जो बचा है फोर्स किसमें बचा है, केवल और केवल इस वाले मेंबर में बचा है। इस वाले मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, इस ज्वाइंट की स्टडी कर लेंगे, तो बी ज्वाइंट की एक और स्टडी कर लेंगे तो हमारा फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे एनालिसिस ऑफ द ज्वाइंट बी। देखो हम इसकी कर सकते हैं और इसकी कर सकते हैं, चाहे इसकी करें तो भी आ जाएगा इसमें, इसकी करें तो ये भी आ जाएगा इसमें, लेकिन हम यहाँ पे इसकी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 मेंबर है और यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर है और एक फोर्स और 5 टोटल हो जाएंगे, इसलिए इस ज्वाइंट की स्टडी करना आसान है जिसमें कम से कम नंबर ऑफ मेंबर्स जुड़े हुए हों, जिसमें कम से कम नंबर ऑफ मेंबर्स जुड़े हुए हैं तो उसकी स्टडी करना आसान होता है। तो आइए देखते हैं अब क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट बी। तो बी पॉइंट का हम पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। अब फोर्स देखिए डायरेक्शन एक ये है, ऐसे लगा देंगे, ठीक है, एक फोर्स ऐसे है इधर जा रहा है तो हम इससे दूर आगे बढ़ता हुआ दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें फोर्स कितना है 7.07 और इसमें फोर्स कितना है, ये बीडी मेंबर है, बीडी मेंबर में अभी हमने निकाला है, बीडी मेंबर में अभी हमने निकाला है कितना आया है, बीडी मेंबर में 4.998 आया है, 4.998, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4.998, जो फोर्स आया वो हम एक्चुअल में लिखेंगे बीडी मेंबर में। तीसरा मेंबर कौन सा है, ये तो 2 हो गए, तीसरा मेंबर ये है, ये कौन सा है, बीसी है, क्या है, बीसी। अब इसमें हम फोर्स कैसे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे फोर्स, तो इसमें हम फोर्स को जो है हम कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। फोर्स को हम मान लिया जो है हमने लगाया जो है इधर लगा दिया, इधर लगाने का मतलब है हमने इसमें फोर्स ऐसे टेंसाइल माना है, ठीक है। तो हमने ये मेंबर क्या है बीसी, तो इसको हम लिख लेंगे फोर्स ऑन बीसी मेंबर। अब जो है इस ज्वाइंट पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो इसके पहले क्या करेंगे, ये जो एंगल है वो हमें पता करना है, तो ये एंगल यही एंगल होगा और ये कितना होगा 2/2 45 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लामीज थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि 3 फोर्स हैं एक पॉइंट पे, तो लामीज क्या लिखेंगे, अप्लाई लामीज थ्योरम फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट या ज्वाइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे लामीज थ्योरम लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, एफ बी सी अपॉन साइन, क्योंकि हमें एफ बी सी निकालना है, साइन ऑफ ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 45 इक्वल टू क्या लिखेंगे 7.07 अपॉन बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है साइन 90 इक्वल टू 4.99, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल, ये कितना है, ये कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा साइन
180 प्लस 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। तो चाहे हम इसको बराबर इसको कर लें तो आसानी से क्वेश्चन हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो एफ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7.07 इंटू साइन 45 अपॉन साइन 90। ये कर लेंगे और जो है सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए कितना है? 7.07 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45, साइन डायरेक्टली 45 लिख देंगे, डिवीजन कितना? साइन 90, साइन 90। ये कितना आ जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? 4.9999 किलो न्यूटन। ये आ गया। तो सारे मेंबर्स में हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो सारे मेंबर्स को एक बार लिख के आसानी से इसको हम फोर्स की वैल्यू बता देते हैं। और ये पॉजिटिव आया है, जो हमने माना है वो सही माना है। अगर नेगेटिव आता तो उसका उल्टा हो जाता है। तो आइए सारे मेंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। क्या है? ए बी मेंबर, दूसरा क्या है? बी सी मेंबर, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। ए बी में जो है देखते हैं अभी, ए बी में फोर्स की वैल्यू कितनी है? ए बी में फोर्स की वैल्यू कितनी आई है? 7.07। और ये क्या है? ये जो है ज्वाइंट की तरफ है, मतलब कंप्रेसिव। कैसा है? कंप्रेसिव है। बीसी, बीसी मेंबर में फोर्स की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पे देखो हमने निकाला है कितना? 4.999 किलो न्यूटन। ये भी किलो न्यूटन में ही आया है। ठीक है। और इसमें जो है फोर्स कैसा आया है? इसमें भी टेंसाइल हमने जो है माना था वही आया। तो क्या है? टेंसाइल। इसमें टेंसाइल। एसी, एसी कौन सा है? ये वाला मेंबर है। इसमें कितना है? 5 किलो न्यूटन है। और इसमें कैसा आया है? इसमें भी टेंसाइल आया है। ज्वाइंट से दूर जा रहा है तो टेंसाइल, ज्वाइंट की तरफ है तो कंप्रेसिव। उसके बाद एसी हो गया, एबी हो गया, बीसी हो गया। अब जो है सीडी मेंबर, सीडी मेंबर में फोर्स कितना आया? आइए देखते हैं। सीडी और फिर उसके बाद क्या? सीडी के बाद डीई, सीडी के बाद डीई, सीडी फिर डीई और फिर सीई भी तो है। सीई, सीडी, डीई और सीई और फिर उसके बाद डीएफ, डीएफ और क्या है? ईएफ। इतने सारे मेंबर्स हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। तो डीई में कितना है? देखिए ध्यान से। डीई ये वाला मेंबर है, कितना है? टेंसाइल है। डी में टेंसाइल और कितना आया था? 5 किलो न्यूटन। टेंसाइल हमने लिख दिया। सीडी में बहुत कम आया था। इसमें आया था जो हमने माना था सीडी में जो है कैसा हमने टेंसाइल माना था, लेकिन कंप्रेसिव आया था। क्या आया था? कंप्रेसिव। और कितना आया था? कंप्रेसिव आया था। और कितना आया था? यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना आया था? -1.06। तो ये कंप्रेसिव है, माइनस इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 1.06 इंटू 10⁻³ 1.06 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। ये होगा। नेक्स्ट है सीई मेंबर। सीई मेंबर की बात करें तो सीई मेंबर में कितना आया था फोर्स? यहाँ पे देखते हैं। सीई मेंबर हमारा, इसमें भी 5 किलो न्यूटन। ठीक है। सीई मेंबर में भी हमारा क्या है? 5 किलो न्यूटन। और इसमें जो है सी मेंबर में कैसा हमने माना था? हमने माना था टेंसाइल, और टेंसाइल ही आया है। ठीक है। नेक्स्ट डीएफ मेंबर की बात करें तो डीएफ मेंबर क्या है? ये है। इसमें कितना है? इसको मैंने कंप्रेसिव माना था तो कंप्रेसिव लिख दें, वही आया था। और कितना आया था? 7.07 किलो न्यूटन। नेक्स्ट जो है ईएफ मेंबर। ईएफ मेंबर की बात करें तो ईएफ मेंबर में कितना आ रहा है? ईएफ मेंबर में जो है हमने जो कैलकुलेट किया था, ईएफ मेंबर में ये पहले ही कैलकुलेट किया था कितना? 5 किलो न्यूटन। तो ईएफ मेंबर में कितना आएगा? 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। और कैसा आएगा ईएफ मेंबर? ये है। कैसा आएगा? देखिए ध्यान से। ज्वाइंट्स से दूर जा रहा है, मतलब टेंसाइल। कैसा है? टेंसाइल। तो ये जो है सारा हमने जो ट्रस का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों देखते हैं 5 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक बी पार्ट है। इसमें क्या है? ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जो है सिलेबस में आपके नहीं है। जो नया सिलेबस है एनएमई, नया सिलेबस क्या है? नया जो है एनएमई 4101, इस कोड के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आपके जो है सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये पार्ट नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी पार्ट, क्या है? डिफाइन ट्रस एंड आल्सो राइट द जम्पशन। तो ट्रस का जो है लेक्चर हमारा आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो वहां से आपको जो है वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है 5A। 5A जो है पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? राइट दी डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए हमने जो है लेक्चर नंबर 84, जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर नंबर 84 में जो है अच्छे से हमने बताया, एग्जांपल्स भी बताया, क्वेश्चन भी लगवाया। तो वहां से आप इसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं 5 का बी पार्ट। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मशीन पार्ट इज शोन इन फिगर, डिटरमाइन इट्स मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो क्वेश्चन क्या है? ये है।
ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले हमें इसका सेंट्रोइड पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? हमें इसका सेंट्रोइड पता करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कौन सा पार्ट है, ये 5 का जो है 5 का बी पार्ट है, राइट। तो 5 का बी पार्ट है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए सेंट्रोइड पता करने के लिए हम इस फिगर को कैसे बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका डायमेंशन 100 और 100 होगा, राइट। एक्चुअली ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। और फिर जो है 60 का इसमें जो है क्या करेंगे, यहाँ से एक जो है इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे, जिसका रेडियस कितना होगा, 60 होगा। ये भी 60, ये भी 60, राइट। इसको कट कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा जो है इसको हम एरिया A1 मान लें, इसको एरिया A2 मान लें। ठीक है, तो एरिया A1 और इसको हम क्या मान लें, एरिया A2। A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 100 क्रॉस 100, और A2 कितना हो जाएगा, A2 जो है ये क्या है, ये क्वार्टर सर्किल है, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 60, तो 60 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो A2 हमारे पास मिल जाएगा। A2 कितना आएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना है, पाई लिख लिया, पाई इंटू 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2827.43। ये किस में हमें दिया है, ये हमें कुछ डायमेंशन दिया नहीं, mm में दिया है, तो mm स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 mm स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इस A2 एरिया कट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही हम सेंट्रोइड को भी कैलकुलेट करेंगे। तो सेंट्रोइड का हम फार्मूला लगाएंगे कट सेक्शन का, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, तब आपको जो है ये फिगर मिल रहा है। ठीक है, तो जो है हम क्या करेंगे, हम इसमें x बार पहले निकालेंगे। x बार इज इक्वल टू क्या होगा, A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। ऐसे ही y बार निकालेंगे, A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2। ठीक है, अब A1 क्या है, A2 क्या है, A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है। x1 x2 क्या होगा, तो x1 के लिए हम क्या मानेंगे कि जो है हमारा जो ये फिगर है उसका जो है इसको हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, तो हमारा x1 क्या होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। x1 इज इक्वल टू कितना होगा, इस स्क्वायर का जो है मिड पॉइंट होगा कितना, 50 सेंटीमीटर। और x2 y1 कितना होगा, y1 भी जो है 50 होगा। ऐसे ही x2 कितना होगा, x2 जो है इस वाले फिगर का है, तो इस वाले फिगर का सेंट्रोइड जो है हम ध्यान से देखें यहाँ पे कहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल में से 100 में से ये माइनस कर लेंगे, तो x2 हमारा कितना हो जाएगा, 100 माइनस दिस, ये कितना होता है, 4r/3 होता है, 4r/3 होता है। ऐसे ही y2 कैलकुलेट करेंगे, तो y2 भी हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस क्या है, 4r/3 होता है, 4r/3 होता है। तो क्या लिख लेंगे, 100 माइनस 4r/3। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू जो है हमें कितनी दी गई है, 60 दी गई। r की वैल्यू हमें 60 दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू 60/3 पाई। पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा 74.53। और ऐसे ही y2 की वैल्यू भी 74.53 आएगी, राइट। तो यहाँ पे हम x बार और y बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो x बार कितना हो जाएगा, x बार हो जाएगा A1 x1 माइनस A2 x2। कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए A1 कितना है, 10,000 इंटू x1 कितना है, x1 की वैल्यू 50 है, 50 माइनस A2 कितना है, A2 आया है 2827 मल्टीप्लाइड बाई A2 x2 कितना है हमारा 74.53। ये हो जाएगा, ये आंसर आ गया ये। ठीक है, A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन ब्रैकेट A1 माइनस A2 10,000 माइनस 2827.43। ये कर देंगे तो हमारा ये क्या मिल जाएगा, x बार। तो x बार कितना आया, 40.33। ऐसे ही y बार कैलकुलेट कर लेंगे, तो y बार को ध्यान से देखें,
तो y बार भी जो है हमारा y1 की वैल्यू क्योंकि x1 के बराबर है, y2 की वैल्यू भी x2 के बराबर है, तो हमारा ये भी कितना आएगा 40.33 आएगा y बार भी। ठीक है, तो x बार और y बार दोनों जो है हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब हम जो है जो सेंट्रॉइड इसका कहीं होगा, ये कहाँ होगा, ये जो है इसका सेंट्रॉइड अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ कहीं होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ से पास होगा। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ठीक है, इस यहाँ से जो है इसका जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये कितना है 40.33 है। कितना है 40.33 है। तो हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्या लिखेंगे, आई एक्स एक्स इजक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट फिगर का जो है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर का जो है हमें सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं होता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, आई जी प्लस एरिया, एरिया इसका कितना है 100 का स्क्वायर, राइट, इनटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 50, इसका क्या होगा 50, क्योंकि ये कितना था एक जो है 50 था। ठीक है, तो क्या होगा 50 माइनस 40.33, तो माइनस 50 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.66, 9.66 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ये किसका होगा, ये जो है स्क्वायर का होगा, जो स्क्वायर 100/100 का है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम माइनस कर देंगे, ये किसका होगा आई जी प्लस प्लस इसका जो है एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया कितना आया था 2827.43 इंटू वाई सी स्क्वायर। अब इसका देखें ध्यान से, तो जो है इसका जो है सेंट्रॉइड जो है कहाँ पे था, यहाँ पे था, ये है 74.53। ठीक है, और ये जो है कितना है 40.33, तो ये कितना हो जाएगा 74.33 माइनस 40.33। डिटेल आपको अगर देखना है, वीडियो हमारे अच्छे से समझना है, तो आप प्लेलिस्ट से हमारा पूरा जो है सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं इसको। ठीक है, अब आई जी क्या है, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कितना होता है, ये होता है आपका बी डी क्यूब बाई 12। कितना होता है बी डी क्यूब बाई 12 इसके अबाउट, राइट। तो b और d कितना है, b कितना है 100 और d कितना है 100, तो कितना है 100 इंटू 100 क्यूब बाई 12 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 स्क्वायर इंटू 9.66 स्क्वायर माइनस इसको देखेंगे आई जी, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होता है, तो जो है इसके लिए इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये आ जाएगा आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू डी टू पावर 4, डी कितना है 60 रेडियस है, तो डी कितना होगा 120 इंटू 120 टू द पावर 4, ये हो गया। ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस के अबाउट हुआ। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, माइनस कर देंगे कितना एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया इसका है 2827.43 इंटू वाई सी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, 4 इंटू 60/3 पाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये केवल इसकी वैल्यू है, ये केवल इसकी वैल्यू है, राइट। ठीक है, तो इसमें बड़ा ब्रैकेट, थोड़ा ब्रैकेट की दिक्कत हो रही है, इसको करली ब्रैकेट लगा देंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस प्लस 2827.43 मल्टीप्लाइड बाई 74.33 माइनस 40.33 का होल स्क्वायर, ये कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा कैलकुलेट होगा, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है ये पूरा पोर्शन ये हमने कैलकुलेट किया, ये कितना है 9266,489.33 ये आया, माइनस अब इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, इसको कैलकुलेट करने पे हमें कितना आंसर ये आएगा। ठीक है, अब इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं आई एक्स एक्स, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं के एक्स एक्स जो क्या होगा रूट आई एक्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ठीक है, ये कर लेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अपॉन एरिया इसको कर लेंगे, एरिया क्या होगा A1 माइनस A2, तो आसानी से हमें इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में,
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्या, पार्ट नंबर सी है 5 का, डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आल्सो प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये जो है मैंने लेक्चर नंबर 63 में आपको अच्छे से बताया है। मेरा जो प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, लेक्चर नंबर 63 गुप्ता क्लासेस 2238 पे आप देखेंगे तो वहां पे लेक्चर नंबर 63 पे ये जो है क्वेश्चन आसानी से आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों देखते हैं, 6 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मटेरियल विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 74। इसमें जो है बहुत अच्छे से बताया गया है और ये इस बार जो है जरूर आएगा। ठीक है, ये आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये आएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत पेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये स्ट्रेन एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सी पार्ट, एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 1200 mm एंड cross section area this is found to be elongate by 1.5 mm when subjected to an axial pull of 35 kilonewton. Determine the modulus of elasticity for aluminum. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 का सी पार्ट। तो इसमें क्या है, एक एल्यूमिनियम रॉड दिया है जिसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल्यूमिनियम रॉड है जिसका लेंथ कितना है 1200 mm है और जो है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 400 mm स्क्वायर है। ये इलोंगेट है कितना, मतलब डेल्टा एल दिया है कितना इलोंगेट हुआ है 1.5 mm, इतना इलोंगेशन हुआ है और एक्सियल पुल इस पे लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है कितना 35 किलो न्यूटन, लोड दिया है 35 किलो न्यूटन, ये दिया हुआ है। डेल्टा एल दिया है, एल की वैल्यू हमें कितना दिया है 1200 mm। ठीक है, एरिया दिया है कितना 400 mm स्क्वायर दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम। तो हमारा एक फार्मूला है सिंपल सा, ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ये फार्मूला है, इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये क्या होगा, लोड कितना दिया है 35 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में ही रखेंगे तो हमारा ये भी किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अगर न्यूटन में रखेंगे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो किलो न्यूटन में ही रखते हैं। एल कितना है 1200 mm अपॉन एरिया, एरिया कितना दिया है 400, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और 5 नंबर का है। डेल्टा एल कितना दिया है 1.5, इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ये देखते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और 5 नंबर का है, सिंपल सा, क्या हो जाएगा 30, देखिए ना 35 कितना है 35 मल्टीप्लाइड बाई 1200 डिवाइडेड 400 डिवाइडेड 1.5 इक्वल टू 70, कितना आ जाएगा 70। अब 70 हम सीधे लिखेंगे और आंसर क्या लिखेंगे, इसका यूनिट भी लिखेंगे 70, क्या लिखेंगे किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बहुत ही छोटा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आपका जो है पूरा आपका जो है पेपर ये लग गया, ये पूरा आपका पेपर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन जो बताया था सारे, वो सारे मैंने यहाँ तक आपको करवाया था, इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था। फिर यहाँ से हमने आज स्टार्ट करके आपको जो है यहाँ तक पूरा जो है आपको हमने बताया है। कुछ क्वेश्चंस हमारे लेक्चर्स में ही ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा जो भी न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। थैंक यू वेरी मच, जरूर आप ये वीडियो देखिए और जरूर जो है ये शेयर करिए। अब कुछ जो है क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंट जो है कल की डेट में या जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूं, जो कि आपके जो है क्वेश्चन के लिए जो आपका एग्जाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।